में मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 12 का। और इसमें मैं बेसिक कंसेप्ट देते हुए जो है ना इसको शुरू करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम जानें कि व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिसेस का जो है ना सिंगुलर फॉर्म होता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स? ए rectangular array of numbers, symbols or expression arranged in row and column is called matrix. Suppose that जैसे मान लीजिए A11, A12, A21, A22, ये एक अरेंजमेंट हो गया। या इसको हम लोग जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ाते A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये जो है हमारा मैट्रिक्स हो गया। इस तरह से कई तरह से जो है इसको अरेंज किया जा सकता है। अब है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मीन्स हो गया कि मैट्रिक्स को अरेंज, उसके एलिमेंट्स को अरेंज किस तरह से किया गया, यानी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स of matrix is called order of matrix। जैसे यहाँ पर हमने दिया है तो इसमें जो है कॉलम 2 है और रो भी 2 है। तो फर्स्ट जो है वो हो गया हमारा 2x2 ऑर्डर में, और सेकंड जो है वो हो गया हमको 3x3 ऑर्डर में। इस तरह से दूसरा भी हो सकता है, जैसे 2 and 3 हो जाएगा या 3, 4 हो जाएगा। इस तरह से कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है। अब है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये जो है कई तरह का होता है। जैसे फर्स्ट नंबर में हो गया आपको फर्स्ट नंबर में हो गया आपको
कॉलम मैट्रिक्स। इसके पहले आप जान लीजिए कॉलम किसको कहा जाता है और रो किसको कहा जाता है। तो कॉलम हो गया आपको वर्टिकल जो अरेंजमेंट होता है वो हो गया आपका कॉलम। जैसे मान लीजिए A11 A21 ये जो है ना आपका एक कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया, यहाँ पर एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया। उसी तरह से ये एक कॉलम हो गया, एक दूसरा कॉलम हो गया ये, और तीसरा कॉलम हो गया। और हॉरिजेंटली जो अरेंजमेंट होता है वो हो गया आपका रो। तो जैसे ये जो है आपका एक रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, इसमें ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया। तो इस प्रकार से रो और कॉलम हो गया। तो अब कॉलम मैट्रिक्स मीन्स हो गया कि आपको कोई भी मैट्रिक्स जो है वह, जैसे मान लीजिए ABC है, ये जो आपका एक कॉलम हो गया, इसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। इस तरह से जैसे 2 3 5 मान लीजिए, यह भी एक मैट्रिक्स हो गया जो कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह से सेकेंड नंबर है आपका, सेकेंड में है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि केवल एक रो में होता है। जैसे मान लीजिए हम A11 दे देते हैं, A12 दे दिए, A13 दे दिए, इस तरह से एक रो जो रहेगा सिंगल रो वाला, तो वो होता है रो मैट्रिक्स। थर्ड में है आपको थर्ड में दिया है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि रो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो इक्वल टू इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम का नंबर जो है रो के नंबर के इक्वल हो जाता है, तो वो जो है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे देखिए इसमें है, जैसे हो गया 1 2 3 4, ये हो गया आपको, यह जो है 2 5 3 7 1 4 6 9 8 मान लीजिए, कुछ इस तरह से जो है डेटा दिया हुआ है या एलिमेंट्स है। तो ये देखिए जितना कॉलम है उतना ही जो है रोज है, तो इसलिए करके क्या हो गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब है आपको डायगोनल मैट्रिक्स। फोर्थ नंबर जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि केवल एलिमेंट्स जो है वो डायगोनल में रहता है, रेस्ट जो है 0 होता है। जैसे देखिए आप 1 0 0 1, यहाँ पर आपको जो है केवल डायगोनल में है, या इस तरह से और भी देखेंगे। और ये क्या होता है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर में ही होगा। जैसे मान लीजिए 2 3 4 हो गया, 0 0 0 0 0 0, तो इस तरह से ये जो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। यानी कुछ भी इस तरह से हो सकता है, लेकिन डायगोनल में केवल नंबर रहेगा, रेस्ट एलिमेंट जो है वो 0 रहेगा। फिर जो है आप देखिए
स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में आपको डायगोनल जो है वो जब रहेगा तो उसमें सारा एलिमेंट्स इक्वल रहेगा, और स्केलर मैट्रिक्स भी जो है ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। तो जैसे देखिए, मान लीजिए 2 2 2 है, 0 0 0 0 0, यहाँ पर क्या हो गया, ये डायगोनल में जो है इक्वल है, ये हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। और इस तरह से दूसरा भी दे सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए √2 दे दिए, 0 0 0 √2 0 0 √2, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब है 6 नंबर में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि डायगोनल जो है ना हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ये भी होता है, और इसमें केवल डायगोनल में जो रहा है 1 एलिमेंट्स एग्जिस्ट रहता है। यानी ओनली 1 जब डायगोनल में रहेगा तो वो आपका क्या कहा रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और लास्ट जो है वो है आपका नल मैट्रिक्स। इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये इसमें सारा का सारा जो है एलिमेंट्स क्या होता है, जीरो ही होता है। इसको नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। इसमें सारा एलिमेंट्स जो है वो जीरो ही होता है, चाहे जिस तरह का होगा। तो ये हो गया आपका सारे मैट्रिक्स का टाइप्स। अब है एक अगला इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसका मतलब हो जाता है कि ऐसे मैट्रिक्स जिसका जो है ना क्या हो, अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स, या इसको ऐसे कह सकते हैं, टू मैट्रिक्स are said to be equal if they are the same order. They are the same order. अगर दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में है तो वो क्या हो जाएगा, बोथ आर कॉल्ड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। जैसे देखिए 1 2 3 4, और दूसरा मान लीजिए है 1 2 3 4, तो ये जो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हो गया। इस तरह से जो है और भी ले सकते, जैसे एक एग्जांपल है 2 2 3 0 1, और दूसरा भी 2 3 0 1 है, तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हो गया। इस प्रकार से जो बेसिक कंसेप्ट था वो आपको मिल गया। अब जो हम बताएंगे आपको जो एक्सरसाइज का सवाल कैसे बनेगा।
इसको आप जो है देखेंगे।